हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है कंटामेंट बोर्ड कैंपटी में निकली हुई है। टोटल 2 वैकेंसीज निकली हुई है यहाँ पे पियोन की एंड सफाई वाला की। पियोन की जो वैकेंसीज है वो अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी और जो सफाई वाला की दे रखी है एसटी कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है। और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ऑफलाइन मोड से करना है। इसका मतलब ऑफलाइन मोड से करना है। आपने इसके एडवर्टीजमेंट से इसका ब्लैंक आउट जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो ले लेना है। इसके साथ जो भी आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने इसके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्लस आपके जो यहाँ पे इन्होंने 200 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और इसके सारे जो डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया होगा उस एड्रेस पे 10 यहाँ पे दे रखे 10 अक्टूबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। ऑफलाइन मोड यानी आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है बाय हैंड भी सेंड कर सकते हैं, बाय इंडियन पोस्ट से भी या किसी भी एनी अदर ऑफलाइन मीडियम से। यहाँ दे रखी है पियोन की पोस्ट के लिए जो है 10th पास होना चाहिए और सफाई वाला के लिए 7th पास होना चाहिए। एज दे रखी है 21 से लेकर 30 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं पियोन के लिए। और सफाई वाला के लिए दे रखी है 21 से लेकर 35 साल तक के। तो आप यहाँ पे इन्होंने जाएंगे नीचे, यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है कि 10 सितंबर 2022 से इसके जो ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुकी की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। और जो लास्ट डेट रहेगी 10 अक्टूबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। यहाँ इन्होंने दे रखी है कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने हैं, कौन कौन से रहेंगे। यहाँ इधर इन्होंने दिया है कि कौन कौन से रहेंगे ऑफलाइन मोड से। एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, अगर आप एक्स सर्विस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उसका रहेगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रहेंगी। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 2। आपने इसमें सेल्फ एड्रेस एनवलप करने, ओरिजिनल यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट करना और एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना है। ये आपका जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। और आपने जो भी एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि पोस्ट अप्लाइड पर आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको जो इसका नोटिफिकेशन पे आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है अलग अलग मिलेंगे। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ ना दे रखे रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन एंड सफाई वाला। यहाँ से आपको इसकी एडवर्टीजमेंट मिलेगी। अगर आपको पियोन के लिए भरना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ इन्होंने दे रखे है कि पोस्ट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी की है। यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है जो सेल्फ अटेस्टेड हो वो पेस्ट कर देनी है। यहाँ आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, जैसे कैंडिडेट ने यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी उनका फर्स्ट नेम रहेगा। देन यहाँ पे आपने लिख देना है अपना फर्स्ट नेम। यहाँ अपने मिडल नेम अगर है तो यहाँ पे जैसे राम सिंह कुमार या फिर कोई भी ऐसा आता है तो आपने यहाँ लिख देना है। एंड यहाँ पे आपका सरनेम आ जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा जेंडर कौन सा है वो आपने यहाँ पे करके उसको टिक करें। यहाँ पे आपने लिख देना कि आपका जो जेंडर है ये है। देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ क्या है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। वही इसका लिखे कि आप एज पर मैट्रिकुलेशन या फिर कोई भी इक्विवेलेंट प्रूफ है इसके साथ आपने इसके जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ वो भी अटैच करने होगा। प्रूफ जो है यहाँ पे फादर का आपने अपना फुल नेम लिख देना है, जो भी आपके फादर का फुल नेम है। यहाँ आपने अपनी मदर का लिख देना है। यहाँ इन्होंने वही दे रखा है। नेशनलिटी आ जाएगी कौन सी है, यहाँ इन्होंने दे रखा है इंडियन जो है अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे आपने इंडियन पे करके वो लिख देना है। यहाँ कैंडिडेट ने अपने जो है यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्लैरिफाई किया हुआ था कि कैंडिडेट को आप इसके एंड में जाएंगे। यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट को मैंडेटरी रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ईच पेज पे, यानी हर एक पेज पे आपने अपने जो यहाँ पे सिग्नेचर दिया होगा वहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। जो यहाँ पे डेट दी होगी वो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। एंड आपने जो है यहाँ पे प्लेस भी लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपका ये एक पेज पे जैसे आप अगर प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो आप ये दोनों कर रहे हैं तो आपने इंश्योर कर लेना है कि आपके जो पेज है उसके एंड में ऐसे लिखो और आपने वहाँ पे जो साइन किया ये एक पेज के एंड में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसके बीच में इसको करवा लेना, नहीं नहीं, हर पेज के एंड में होना चाहिए। यहाँ आपने अपनी कैटेगरी की डिटेल्स भरनी है कि आप इस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आपने करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो लिख देना। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे आपको इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। क्या आप एक्स सर्विस मैन है, अगर आप वहाँ भी लिखते हैं तो आपने तभी करना है, अदरवाइज आपने यहाँ नो लिख देना है। कौन सी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज है, आपने अपनी कैटेगरी वाइज लिख देना किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना है जो सा भी आपका रहेगा। जनरल है तो आपने यहाँ पे जनरल लिख देना है अनरिजर्व का। एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए तो आपने यहाँ नो लिख देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा नो।
तो ये अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज थी। आपने यहाँ पे जैसे पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी नहीं आते, ना ही आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी कोई भी नहीं है इसमें। यहाँ पे आपने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स यहाँ पे अपनी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स लिखनी है, कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी सिटी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट एंड कौन सी कंट्री है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा, जो भी आपका यहाँ पिन कोड रहेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। हर एक जैसे यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है उसमें सिर्फ सिंगल आना चाहिए यहाँ पे वर्ड, या जो भी आपका नंबर रहेगा। यहाँ आपने अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, एक आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे भी आपके वही आ जाएंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, डेट कौन सी को रेंट कौन सा प्लेस है। यहाँ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी कौन सी है। अगर आप पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 7th पास होनी चाहिए। देन आपने यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए। अगर आप पियोन के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है 7th पास का। यहाँ पे अगर आपने एसएससी का लिख देना है, कौन सी क्वालिफिकेशन का नेम है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से बोर्ड सेकेंड, कितने परसेंटेज थी। देन अगर आपने अदर किए वो लिख देनी है, यहाँ पे भी आपने कर देने हैं। अदर डिटेल्स लिख देनी है कि हाँ वेदर कोई भी आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन कुछ है पेंड, तो आपने यहाँ लिख देना है नो। देन यहाँ पे आ जाएगा फील्ड बाई कैंडिडेट विद नो, आपने यहाँ पे भी नो लिख देना है कि आपके अगेंस्ट कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन लिया गया तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। देन कुछ भी ऐसा आपके कोर्ट में कोई ऐसे केस वगैरह पेंडिंग है तो आपने नो कर देना है कि आपको कभी एग्जामिनेशन से ब्लैक लिस्टेड किया गया तो आपने यहाँ नो कर देना है। अटैच डॉक्यूमेंट की डिटेल्स लिख देनी है, कौन कौन से जो आपने डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच किए हुए हैं। फर्स्ट में दे रखा है आपने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कौन सा किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे 10th का कर रहे हैं तो आपने लिख देना है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपने यहाँ 10th का लिख देना है, या फिर आप कोई भी लिख सकते हैं कि 10th सर्टिफिकेट। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, क्या रहेगी, आप अगर चाहे तो उसका नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है। यहाँ पे 7th क्लास का अगर आपने जो क्वालिफिकेशन आपकी 10th में होगी आपने उसकी लिख देनी है, अगर है तो लिख देना है। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर देने। यहाँ आपकी एसएससी की आ जाएगी, पास सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, कौन सी डेट का था वो आ जाएगा, इशू हुआ था। यहाँ आपने 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप इसके साथ अटैच किए, ये आपको करने ही करने, इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि ये आपके रहेंगे, तो ये आपने यहाँ पे येस कर देना है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज ये आपने किए हैं तो यहाँ पे भी आपने जो है येस कर देना है। ये जो दोनों चीज़ें इन्होंने बता रखी है ये आपने करनी है। देन आइडेंटिटी फोटोग्राफ आपने कौन कौन सा इसमें किया हुआ है, पासपोर्ट, आधार कार्ड या लाइसेंस या इलेक्शन जोन सा भी आपने किया हुआ है उसका आपने यहाँ पे पहले नेम लिख देना है कि आपने यहाँ पे नेम लिख के कि आपने जैसे पासपोर्ट किया हुआ है तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट लिख देना है। देन यहाँ पे उसका जो है नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर रहेगा। यहाँ डिमांड ड्राफ्ट बता देना है, कौन से आपने डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है, कौन से बैंक से इशू किया है, कौन सी डेट को किया है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे इनकी जो आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। यहाँ पे दे रखा है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। यहाँ डिक्लेरेशन दे रखी है, यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है, जो भी कैंडिडेट का नेम होगा वो यहाँ पे इन्होंने लिख के, जैसे राम सिंह, यहाँ पे आगे लिख देना है सन ऑफ रमेश चंद। तो यहाँ पे ना लिख देना है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने एडवर्टीजमेंट एंड नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिया और मैंने इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन कर दे रखी है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। अगर इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी अच्छे से फुलफिल करता हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन भरी है इनकरेक्ट है तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने, ये भी आपने अपने कर देने। देन यहाँ पे दे के मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी मैंने इसमें स्टेटमेंट भरी है ट्रू है, कंप्लीट है एंड मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है इनकरेक्ट है या फिर मैं इसमें इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो मुझे एग्जामिनेशन से पहले या बाद में मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। और मैंने जो इसकी मतलब कंटेनमेंट बोर्ड कंपटी की नोटिफिकेशन को अच्छे से प्रोविजन कर लिया है। एंड यहाँ पे लिखता है ये उसके लिए जो कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्विस में या किसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को लिखित में दे दिया है कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बार इन्होंने फिर से एक बार बता रहे कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, नेक्स्ट आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप आगे किसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन में आ रहे हैं उसका आएगा, कास्ट वैलिडिटी रहेगी वो आपका प्रूफ आ जाएगा। देन अगर आपका 7th क्लास का या एसएससी का टूर रिसेंट यहाँ पे दे रखी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेंड करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा, डिमांड, ये सारे जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने हैं ये आपने यहाँ पे हर एक पेज पे अगर आपको दिया होगा तो आपने ये जरूर भरने हैं, कोई भी ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ना है। लास्ट डेट जो दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की ऑफलाइन मोड से 10 अक्टूबर 2022 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इसके नीचे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, आपका जो एड्रेस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी डिस्ट्रिक्ट नागपुर स्टेट महाराष्ट्र,
पिन कोड दे रखा है, इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और आप जो भी एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली आपने लिखना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपने डाउनलोड करके अच्छे से फिल करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।